अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने आज अपना CS 610 का लेक्चर नंबर 24 करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। इसमें हमने सबसे पहले वर्चुअल इंटरनेट के बारे में पढ़ना है कि वर्चुअल इंटरनेट में हमारे पास यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं जो हम अपने होस्ट को असाइन करते हैं। बेसिकली होस्ट हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स जो आपके साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल इंटरनेट का मतलब क्या है कि आपके पास होस्ट होंगे और हर होस्ट को एक यूनिक प्रोटोकॉल जो है वो प्रोटोकॉल एड्रेस जो है वो असाइन किया जाएगा। To provide uniform addressing in Internet, protocol software define an abstract addressing scheme that assigns each host a unique protocol addresses. अब यहाँ पर यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हाई लेयर्स हमारे पास प्रोटोकॉल्स की होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करती हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आईपी एड्रेसिंग स्कीम आ जाती है। अब आईपी एड्रेसिंग हमारे पास होता है 32 बिट बाइनरी नंबर्स होते हैं जिसमें हम अपने होस्ट को 32 बिट बाइनरी नंबर जो है हम अपने होस्ट को असाइन करते हैं कि वो तमाम होस्ट से कम्युनिकेशन कर पाए। हर जो पैकेट होता है वो इंटरनेट पर 32 बिट का जो होता है ना आईपी एड्रेस, जो मैसेज एक पैकेट जो एक होस्ट सेंड करता है उसका आईपी एड्रेस 32 बिट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये 32 बिट आईपी एड्रेस सेंडर की तरफ से भी होता है और रेसिपेंट की तरफ से भी होता है। मतलब जो सेंड करता है उसकी तरफ से भी होता है और जो रिसीव करता है उसकी तरफ से भी होता है। हमारे पास आईपी एड्रेस की हायरार्की क्या है कि इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं 32 बिट आईपी एड्रेस के। 32 बिट हमारे पास आईपी एड्रेस है, उसके दो पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या होगा, इसमें हमारे पास प्रीफिक्स होगा और इसमें हमारे पास सफिक्स होगा। आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि आपके पास इंटरनेट जो आईपी एड्रेस है, इंटरनेट एड्रेस है, उसमें आपके पास यूनिक 32 बिट बाइनरी नंबर्स हैं जो कि होस्ट को असाइन किए जाते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए तमाम होस्ट से। हर पैकेट अक्रॉस एन इंटरनेट कंटेन 32 बिट आईपी एड्रेस, 32 बिट आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर एज वेल एज इंटेंडेड रेसिपेंट, मतलब डेस्टिनेशन जहां से जा रहा है और जहां तक जा रहा है 32 बिट आईपी एड्रेस ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रेफिक्स और सफिक्स हमारे पास दो हायरार्कीज हैं, मतलब कि आईपी एड्रेस 32 बिट आईपी एड्रेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्रीफिक्स और सफिक्स है। अब प्रीफिक्स में फिजिकल नेटवर्क्स आपके पी से प्रीफिक्स और पी से फिजिकल नेटवर्क, आप यहाँ से इतना याद रख लें, ये फिजिकल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस कंप्यूटर के साथ अटैच है, किस कंप्यूटर के साथ कौन सा फिजिकल नेटवर्क जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब सफिक्स में हमारे पास एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के साथ जो नेटवर्क कनेक्ट होता है हम सिर्फ और सिर्फ उसको देखते हैं। अब फिजिकल नेटवर्क में जो हमारे पास इंटरनेट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि फिजिकल नेटवर्क इन इंटरनेट, उसमें हम एक यूनिक वैल्यू देते हैं, एक यूनिक आईपी एड्रेस देते हैं जिसको हम नेटवर्क नंबर भी कहते हैं। The physical network in an internet is assigned a unique value known as network number. इसमें हमारे पास ना ही दो कंप्यूटर्स एक जैसा आईपी एड्रेस रखते हैं और ना ही हमारे पास सेम नेटवर्क पर दो कंप्यूटर एक जैसा सफिक्स रखते हैं। ठीक है, अब सफिक्स जो है वो एक या एक से भी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, मतलब सफिक्स वैल्यू कैन बी यूज मोर देन वन नेटवर्क। सफिक्स की एक वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा नेटवर्क्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आपने इस तरह से याद रखने हैं। बेसिकली ये जो आपके इस तरह से लिखे गए होते हैं ना पॉइंट्स में, ये चीज़ें, ये आपने इसको डाटा लेनी होती हैं क्योंकि यही पेपर्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो प्रीफिक्स सफिक्स की डेफिनेशन एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अच्छा, इसकी दो प्रिंसिपल्स हमने देखने हैं आईपी एड्रेस हायरार्की के, कि क्या है, यहाँ पर हर कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि नेटवर्क नंबर असाइन मस्ट बी अकॉर्डिंगली, जो नेटवर्क नंबर्स होते हैं उसको हम ग्लोबली असाइन करते हैं और जो सफिक्स होते हैं उनको लोकली असाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्लासेस आ जाती हैं आईपी एड्रेसेस की, कि हमारे पास ओरिजिनल आईपी एड्रेस स्कीम जो है उसमें जो होस्ट एड्रेस उसको डिवाइड किया जाता है 3 प्राइमरी क्लासेस पे। आपने एमसीक्यूज के लिए देख लेना कि कितनी क्लासेस में हमारे पास ओरिजिनल आईपी एड्रेस स्कीम को डिवाइड किया जाता है 3 प्राइमरी क्लासेस में। अब हमारे पास जो क्लास ऑफ एन एड्रेस डिटरमाइंस, ये बाउंड्री को डिटरमाइन करती है जो प्रीफिक्स और सफिक्स के दरमियान में होती है। ठीक है, जैसे कि ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, तो हमारे पास क्लास क्या है कि एक क्लास ऑफ एन एड्रेस हमारे पास क्या है कि डिटरमाइन करती है कि यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्स खत्म हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास सफिक्स खत्म हो रहा है। लेक्चर नंबर 25 भी हम इसी में करेंगे। अब लेक्चर नंबर 25 में हमारे पास क्या आता है, कंप्यूटिंग द एड्रेस ऑफ एन।
द क्लास ऑफ एन एड्रेस। इसमें हमारे पास क्या है कि आईपी सॉफ्टवेयर सेपरेट कर देता है हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस को सफिक्स में और प्रीफिक्स में। अब क्लासफुल में हमारे पास क्या होता है कि क्लासफुल आईपी एड्रेस वो हमारे पास सेल्फ आइडेंटिफाइंग होते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लास एड्रेस की जो क्लास होती है वो खुद ब खुद अपने आप की मतलब अपने आप का जो एड्रेस है वो खुद ब खुद कंप्यूट करती है। क्लासफुल आईपी एड्रेस के बारे में पूछा जाए तो आपने कहना कि वो पहली बात तो ये कि वो सेल्फ आइडेंटिफाइंग है। और क्यों सेल्फ आइडेंटिफाइंग है? क्योंकि क्लास ऑफ द एड्रेस कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एड्रेस इटसेल्फ। क्लास का एड्रेस अपने ही एड्रेस में से वो कंप्यूट कर लेती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नीचे टेबल है ना, ये टेबल आपने एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। इसको मैं देखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि 0 से 7 तक ए की वैल्यूज़ हैं, 8 से 11 तक आपकी बी की वैल्यूज़ हैं, फिर उसके बाद 12 और 13 की सी की वैल्यूज़ हैं, 14 डी है और ई हमारे पास क्या है 15 है। अब ये जो 8 है ना, अब 8 की हम 4 बिट एड्रेस हम किस तरह से मालूम करेंगे? हम जैसे कि एलसीएम लेते होते थे, 2 टू द 4 वापस कुछ भी नहीं बचा, फिर 2 टू द 4 फिर वापस कुछ नहीं बचा, फिर 2 1 द 2 फिर वापस कुछ नहीं बचा। तो हम यहाँ से यहाँ तक अपना इस तरह से आई पर एड्रेस लिखते होते हैं हमने 0 0 0 1। तो जहाँ पर भी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखा आता भी है ना कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो आपने आपने जस्ट ये निकाल लेना है इसको इस तरह से, ठीक है। 8 का हमारे पास एड्रेस ये आ रहा है और फिर आपने जाहिर सी बात है जब मैंने आपको कहा है कि याद करना है कि ए कहाँ पर आ रहा है, बी कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से इस तरह आप क्लास ऑफ एड्रेस भी फाइंड कर सकते हैं एमसीक्यूज में। अब डॉटेड डेसिमल नोटेशन हमारे पास क्या है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन जो है हमारे पास एक सिंटैक्टिक फॉर्म है जिसमें हम अपने आईपी एड्रेस या आईपी सॉफ्टवेयर को 32 बिट बाइनरी वैल्यूज में एक्सप्रेस करते हैं। जब ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल नीचे दी गई है, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए ये आपके पास बाइनरी नंबर है और बाइनरी नंबर को डॉटेड डेसिमल में कन्वर्ट किया गया है ताकि ये हमें आसानी से समझ आए। हम ये आसानी से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखें कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन हमारे पास एक ऐसी नोटेशन है जिसमें हम अपने आईपी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए उसको एक्सप्रेस करते हैं 32 बिट बाइनरी वैल्यूज में व्हेन इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन। अब डॉटेड डेसिमल नोटेशन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है? हर ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करती है जो डेसिमल में होता है, और हर ऑक्टेट जो है वो डॉट से मतलब पॉइंट से ठीक है उसको सेपरेट किया जाता है। अब हमारे पास आ जाती हैं क्लासेस एंड डॉटेड डेसिमल। अब ये तो आप देख लेना, यहाँ पर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमारे पास आगे आ जाता है डिवीजन ऑफ एड्रेस स्पेस। अब इसमें क्या होता है कि आईपी क्लास स्कीम जो है उसको हम आईपी क्लास स्कीम को हम 32 बिट एड्रेस स्पेस में IP class scheme does not divide the 32-bit address space into equal size classes. IP class scheme जो है वो 32 बिट एड्रेस को इक्वल साइज में डिवाइड नहीं करती। क्लासेस में हमारे पास सेम नंबर्स ऑफ नेटवर्क नहीं होते, ठीक है। तो जब भी आपसे आईपी क्लास स्कीम के बारे में पूछा जाएगा तो आपने 2 पॉइंट्स क्या लिखने हैं कि ये डिवाइड नहीं करते 32 बिट एड्रेस स्पेस को इक्वल साइज में। पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात क्या हो गई कि क्लासेस में हमारे पास सेम नंबर ऑफ नेटवर्क्स नहीं होते। टाइम मिला ना तो मैं इंशाल्लाह इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाकर अपलोड करूँगी, अगर ना बना पाई तो आपसे माजरत। इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि प्री फिक्स, अब यहाँ पर MCQs के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये प्री फिक्स होते हैं इसमें हमारे पास n बिट्स जो है वो 2n यूनिक नेटवर्क नंबर्स में लिखी जाती हैं, लेकिन जो सफिक्स होते हैं वो n बिट्स 2n में ही लिखे जाते हैं, लेकिन वो होस्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में हमारे पास 2n यूनिक नेटवर्क नंबर्स होते हैं, लेकिन सफिक्स में हमारे पास 2n होस्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में 2n यूनिक नेटवर्क नंबर और जबकि सफिक्स में 2n होस्ट नंबर्स होते हैं। अच्छी तरह से देख लेना आपने इनको। अच्छा, अथॉरिटी हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास हर नेटवर्क में प्रीफिक्स यूनिक होता है, हर नेटवर्क में प्रीफिक्स यूनिक होता है। नेटवर्क ऑब्टेन देयर नेटवर्क नंबर्स फ्रॉम देयर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेटवर्क जो है वो अपना नेटवर्क नंबर ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हासिल कर लेते हैं। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है विद द इंटरनेट असाइन नंबर। अच्छा, इंटरनेट सर्विस जो ISP जो है वो कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेट असाइन नंबर के साथ, जिसको असाइन किया गया होता है नंबर उसको देखता है। क्यों देखता है? ताकि वो अपना जो नेटवर्क नंबर है उसको हासिल कर पाए। इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी टू ऑब्टेन देयर नेटवर्क नंबर। इंटरनेट और नेटवर्क ये दोनों कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए थे, तो याद रखें कि सबसे पहले जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेट असाइन नंबर के साथ और फिर नेटवर्क नंबर्स के साथ।
सॉरी नेटवर्क नंबर्स के साथ ही नेटवर्क नंबर्स को ऑब्टेन करने के लिए वो कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेट असाइन नंबर के साथ। अच्छा ये तो आगे ना आपकी एग्जांपल आ जाती है और फिर यहाँ पर लेक्चर नंबर 26 आ जाता है। लेक्चर नंबर 26 में हम साथ में करेंगे कि इसमें हमारे पास सबनेट और क्लास लेस एड्रेसिंग है। अब क्लास लेस एड्रेसिंग या सबनेट एड्रेसिंग से पहले हमने कुछ कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर देखना है कि जैसे जैसे इंटरनेट जो है वो उसमें तरक्की होती चली गई तो हमारे पास जो क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम है उसमें लिमिटेशंस आ गई। अब वो लिमिटेशंस में हमारे पास क्या था कि तमाम नेटवर्क्स जो हैं उनको 3 पॉसिबल साइज़ में से कोई एक पॉसिबल साइज़ जो है वो चूज़ करना होता था। मतलब 3 में से अगर कोई 3 ऑप्शंस हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ उसने एक चूज़ करना है। तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत से एड्रेसेस जो हैं वो अनयूज रह जाते होते थे। अब इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास 2 मैकेनिज़म्स आए थे, एक सबनेट एड्रेसिंग थी और एक क्लासलेस एड्रेसिंग थी। ठीक है, अब आपके पास एग्जांपल आ सकती है कि सबनेट एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग दो एड्रेसिंग की स्कीम किस तरह से पूछी जाएगी कि हमारे पास ऐसे कौन से 2 मैकेनिज़म्स हैं जो क्लासफुल एड्रेसिंग की लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो कौन सी है, क्लासलेस एड्रेसिंग है और है सबनेट एड्रेसिंग। अब क्लासलेस एड्रेसिंग में हमारे पास क्या करते हैं ये क्लासलेस एड्रेसिंग में हमारे पास क्या होता है कि वो आईएसपी को अलाउ करता है असाइन करने वो प्रीफिक्स को। अब वो प्रीफिक्स जो है वो 28 बिट्स लॉन्ग होते हैं। इसमें क्या होता है अलाउइंग द होस्ट टू, जिसमें एक होस्ट जो है उसको अलाउ कर दिया जाता है कि वो 14 होस्ट मतलब एक कंप्यूटर को अलाउ कर दिया जाता है कि वो मज़ीद 14 से ज़्यादा या 14 तक के कंप्यूटर्स को अपने साथ कनेक्ट कर ले। अब सबनेट एड्रेस मास्क में हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है इसमें हमने उसको देखना है कि आईपी एड्रेस जो है उसको हम आर्बिट्ररी बाउंड्रीज में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं क्लासलेस और सबनेट एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। ठीक है, आपने ये सबनेट मास्क की या एड्रेस मास्क के बारे में पूछा जाएगा तो तब भी आपने यही लिखना है कि टू यूज़ अ क्लासलेस और सबनेट एड्रेस कि हमारे पास एक टेबल के अंदर होस्ट या राउटर्स होते हैं। अब उन होस्ट या राउटर्स में आपके पास इंफॉर्मेशन 2 पीस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 2 पीस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उन 2 पीस इंफॉर्मेशन में हर एक एड्रेस लिखा होना चाहिए। ठीक है, 2 पीस इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर जो होस्ट और राउटर्स होते हैं उनके पास होनी चाहिए जिसमें एड्रेस लिखा हो। अब एक 32 बिट एड्रेस एक उनका अपना होगा और एक 32 बिट वैल्यू जो है वो एड्रेस होगा जो आपकी बाउंड्री को स्पेसिफाई करेगा, जिसको हम एड्रेस मास्क भी कहते हैं और सबनेट मास्क भी कहते हैं। तो अगर आपसे एड्रेस मास्क या सबनेट मास्क के बारे में पूछा जाएगा तो आपने कहना है कि टेबल इनसाइड होस्ट एंड राउटर दैट कंटेन एड्रेस मस्ट कीप टू pieces of information which with each address the 32 bit address itself and the other another 32 bit value that specifies the boundary that is known as the subnet mask or address mask। अच्छा तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पर ये जो चीज़ है इसमें आपने पता क्या देखना है, उनकी वैल्यूज़ को देख लेना है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 32 बिट मास्क होगा तो उसकी डेसिमल हमारे पास क्या होगी तो 255.255.00। ठीक है, 0.0। और उसके बाद हमने एक और चीज़ पे देखना है कि जब हम अपने लॉजिकल डी और एम को लॉजिकल मतलब के एंड ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसकी बाइनरी वैल्यू ये है, उसका इक्वल वो प्रीफिक्स क्या होगा तो अपने प्रीफिक्स भी याद रखना एमसीक्यूज के लिए। उसका प्रीफिक्स होगा 128.10.0.0। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है या कभी शॉर्ट में भी पूछा जाता है तो आपने इनकी वैल्यूज़ को याद रखना है 128.10.0.0। अब CIDR नोटेशन जो है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा तो CIDR नोटेशन जो है ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट भी है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है CIDR के बारे में, तो वो भी आप देख लें कि इसमें हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास ईच एड्रेस जो है वो स्टोर करता है 32 बिट वैल्यू को। ये हम कब से ही पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 25 में पढ़ा, 26 में पढ़ा, तो अब सॉरी 24 में पढ़ा, 25 में पढ़ा, अभी 26 है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम एंटर करते हैं व्हेन वी एंटर अ प्रीफिक्स एंड एन एड्रेस मास्क, जब भी हम अपने प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो एड्रेस मास्क क्या करता है, यूज़ करता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डेसिमल डॉटेड डेसिमल एड्रेसिंग को। ठीक है, जब भी हम अपने प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो एड्रेस मास्क में मॉडिफाइड फॉर्म इस्तेमाल होती है डॉटेड डेसिमल एड्रेसिंग की, जिसको हम CIDR एड्रेसिंग भी कहते हैं और CIDR नोटेशन भी कहते हैं। अच्छा अब CIDR के एक तो ये डेफिनेशन हो गया ना, उसके अलावा ना यहाँ पर एक और सवाल भी पूछा जाता है कि आपके पास अगर प्रीफिक्स में जो है आपके पास वैल्यू प्रीफिक्स में अगर आपके पास 128.211.0.0 है तो उसके होस्ट एड्रेस कितने होंगे, 216 होंगे।
ठीक है। और अगर आपके पास 16 बिट CIDR मास्क है तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, 128.211.0.0-16। अब ये 16 जब हमारे पास 16 बिट का CIDR मास्क आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हमारे पास इतना ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 27 की तरफ, उसको भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अच्छा दोनों ज़रूरी बात यहाँ पर ये कि लेक्चर नंबर 27 में से आपके मोस्टली शॉर्ट, MCQs लॉन्ग, इस लिहाज से तो बहुत ही ज़रूरी है आपका लेक्चर नंबर 27। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ARP टेक्निक्स के बारे में पूछा जाता है, वो भी आगे जाके आ रही हैं। और टेक्निक्स की कभी कभी सिंगल टेक्निक्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जल्दी से चलते हैं लेक्चर की तरफ। और हमारे यहाँ पर पहले क्या कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। सबसे पहले तो आपने ARP का एब्रीविएशन याद रखनी है। एब्रीविएशन क्या है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोटोकॉल एड्रेसेस और पैकेट डिलीवरी के बारे में पढ़ना है हमने कि प्रोटोकॉल एड्रेसेस जो है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शंस हैं, या आप इनको कह सकते हैं कि मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोटोकॉल एड्रेसेस को सॉफ्टवेयर की तरफ से पहुंचाई जाती है। A physical network hardware does not know how to locate a computer from its protocol address. The protocol address of the next hop must be translated to an equivalent hardware address before a packet can be sent. अच्छा तो ये इतना ज़रूरी नहीं था। आगे चलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन की तरफ। अब एड्रेस रेजोल्यूशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है कि प्रोटोकॉल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस को जो के दरमियान जो मैपिंग होती है, मतलब उनको जोड़ा जाता है, या उनके दरमियान जो कंस्ट्रक्शन होती है, या जो भी बीच में हम काम करते हैं, उसको हम एड्रेस रेजोल्यूशन कहते हैं। मैपिंग बिटवीन प्रोटोकॉल एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन। अब इसमें क्या करते हैं कि होस्ट और राउटर यूजेस, इसमें होस्ट और राउटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन को जब भी उन्होंने अपना पैकेट जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में विद इन द सेम फिजिकल नेटवर्क जो है वो अपना सेंड करना हो अपने पैकेट को। ठीक है। कंप्यूटर नेवर रिजॉल्व्स द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर दैट अटैच टू अ रिमोट नेटवर्क। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल हमारे पास A होस्ट आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, D आ रहा है। अच्छा, जब उसने A से F की तरफ अपना डाटा सेंड करना होगा ना तो उसको राउटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब उसने A से B की तरफ अटैच करना, अपना डाटा सेंड करना होगा, तो उसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो उसका मतलब कि उसका एड्रेस ले, IP एड्रेस उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन जब उसने A से F की तरफ करना है तो राउटर्स का IP एड्रेस भी उसको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रही टेक्निक्स, बहुत ज़रूरी हैं। टेक्निक्स शॉर्ट लॉन्ग में पूछी जाती हैं। टेक्निक्स, 3 टेक्निक्स हैं हमारे पास, टेबल लुकअप, क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन और मैसेज एक्सचेंज। अब टेबल लुकअप में हमारे पास क्या होता है, टेबल लुकअप में हमारे पास बाइंडिंग होती है या मैपिंग होती है, जो हमने अपना डाटा जो टेबल मेमोरी में स्टोर किया होता है उनके दरमियान में। बाइंडिंग और मैपिंग इज स्टोर्ड इन अ टेबल इन अ इज बाइंडिंग एंड मैपिंग इज स्टोर्ड इन अ टेबल इन मेमोरी। सॉफ्टवेयर सर्चेज व्हेन इट नीड्स टू रिजॉल्व एन एड्रेस। अब यहाँ पर क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन में क्या होता है, इसमें हमारे पास कंप्यूटर को असाइन किया जाता है प्रोटोकॉल एड्रेस, और फिर कंप्यूटर हार्डवेयर एड्रेस जो है वो कंप्यूट किया जाता है प्रोटोकॉल एड्रेस की तरफ से बाय यूजिंग बूलियन एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। उसके बाद मैसेज एक्सचेंज आ जाता है। मैसेज एक्सचेंज में हमारे पास कंप्यूटर एक्सचेंज करता है अपने मैसेजेस को अक्रॉस अ नेटवर्क टू रिजॉल्व एन एड्रेस। वन कंप्यूटर कैन सेंड मैसेजेस दैट रिक्वेस्ट एन एड्रेस बाइंडिंग एंड एन अदर कंप्यूटर सेंड्स अ रिप्लाई। ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है वो हमने इनके समझ लिए हैं। उसके बाद हमारे पास टेबल लुकअप की एग्जांपल आ गई है। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। रेजोल्यूशन रिक्वायर्स डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एड्रेस बाइंडिंग। हमने इसके MCQs देख लेना है कि कहाँ पर हमारे पास किसका डाटा पड़ा है, एड्रेस बाइंडिंग और रेजोल्यूशन। ठीक है। अ सेपरेट एड्रेस बाइंडिंग टेबल इज़ यूज फॉर ईच फिजिकल नेटवर्क। यहाँ पर इसका एडवांटेज क्या है टेबल लुकअप का, कि टेबल लुकअप क्या करता है, टेबल लुकअप कैन अ टेबल कैन स्टोर एड्रेस बाइंडिंग फॉर एन आर्बिट्ररी सेट ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लेस डोजन, मतलब इसमें हमारे पास इतने होस्ट नहीं होते हैं। इसमें हमारे पास लार्ज नेटवर्क जो है, अगर हमने उसको अप्रोच करवाना हो तो हमारे पास CPU जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अच्छा, उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना वो आपके पास हैशिंग और डायरेक्ट इंडेक्सिंग है। हैशिंग और डायरेक्ट इंडेक्सिंग, इसमें हमारे पास ये 2 कंसेप्ट्स हैं, शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी 2 स्टैंडर्ड या 2 इम्प्लीमेंटेशंस या ऐसा क्या है, 2 स्टेप्स कौन से हैं। ठीक है। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना। तो इम्प्रूव करना कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को, उसके 2 कौन से इम्प्लीमेंटेशंस हैं, हैशिंग है और डायरेक्ट इंडेक्सिंग है। हैशिंग के बारे में हमने पढ़ना है।
हैशिंग क्या करता है, आपकी एक जो सिंगल स्ट्रिंग जो होती है ना, स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर को वो कर देता है शॉर्ट फिक्स्ड लेंथ में कर देता है, या एक ऐसी की बना देता है जिसे आप अपनी यूनिक की बना देता है, जिससे आप अपना जो डाटा है वो आसानी से फाइंड कर पाएँ। अब जो CS301 है ना, उसमें भी एक हैशिंग है। वो हैशिंग जो है वो भी इसी मुतल्लिक है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके डेटाबेस में अली नाम के 2 नाम पड़े हुए हैं, ठीक है? डेटाबेस में अली नाम के 2 नाम पड़े हुए हैं, एक का नाम भी अली है और दूसरे का नाम भी अली है। तो अगर आपने अली का नाम सर्च किया तो आपके पास 2 आ गए हैं। या तो अगर आप कॉलेज या स्कूल के भी एग्जांपल लेते हैं तो अली नाम के बहुत से लड़के होते हैं। अब उस अली नाम के लड़कों में आपने किसी एक अली का नाम तलाश करना है, तो आपके पास क्या ऐसी की होगी कि आप वो उस बच्चे को फाइंड कर पाएँ, उस बच्चे का तमाम डाटा जो है वो निकाल पाएँ। तो आपके पास एक रोल नंबर होता है, उस रोल नंबर के ज़रिए आप उसका तमाम डाटा जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हैशिंग भी उसी की तरह ही है। हैशिंग इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर इनटू अ यूजुअल short fixed length value or a key that represent the original string. Hashing is used to index and retrieve items in a database because it is faster to find the item using the shorter hash key than to find it using the original value. It also be used in many encryption algorithms. अब डायरेक्ट इंडेक्सिंग जो है वो बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हम इसमें ना डाटा के अंदर से ना डायरेक्ट जो है अपने डाटा को फाइंड करके निकाल ले देते हैं. It is possible only in cases where protocols address are assigned from a compact range. उसके बाद हमारे पास आता है कि क्लोज्ड फॉर्म हमारे पास कंप्यूटेशन की क्या होती है, एड्रेस रेजोल्यूशन विद क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस फॉर नेटवर्क यूज कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस इट इज़ पॉसिबल टू चूज एन एड्रेस डैट जो कि बनाए क्लोज्ड फॉर्म एड्रेस को रेजोल्यूशन पॉसिबल, ठीक है? अब रीसॉल्वर हमारे पास क्या, रीसॉल्वर इज यूज टू कंप्यूट अ मैथमेटिकल फंक्शंस दैट मैप्स एन आईपी एड्रेस टू अ हार्डवेयर एड्रेस. अब रीसॉल्वर हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस को कंप्यूट करता है, और मैथमेटिकल फंक्शंस किसके दरमियान में होते हैं, आईपी एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेसेस के दरमियान में बने हुए होते हैं. जब हमारे पास एक कंप्यूटर कनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ, कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस को इस्तेमाल करता है, ठीक है? और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो चूज़ करता है हार्डवेयर एड्रेस को, जैसे कि हार्डवेयर एड्रेस के साथ साथ लोकल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आईपी और हार्डवेयर एड्रेस दोनों को चूज़ करता है. द टू वैल्यूज कैन बी चूज टू मेक एड्रेस रेजोल्यूशन ट्राइबल. अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है. एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपसे पूछा जाता है कि ये आपके पास कॉन्फ़िगरेबल एड्रेस है, ये आपको पूछा जाता है कि नेटवर्क एड्रेस फर्स्ट होस्ट का ये है, तो इसका हार्डवेयर एड्रेस क्या होगा. तो इसका हार्डवेयर एड्रेस यहाँ पर देखा जाए, देखें यहाँ पर फर्स्ट होस्ट का आईपी एड्रेस एंड पे 1 है ना, तो इसका हार्डवेयर एड्रेस क्या होगा, 1 होगा. अब इसी तरह आईपी एड्रेस में सेकंड होस्ट जो है वो ये है, इसके एंड पे 2 है ना, तो 2 इसका क्या होगा, हार्डवेयर एड्रेस होगा. इसी तरह आईपी एड्रेस राउटर का ये है, तो राउटर में भी लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू होगी ना, वही हमारे पास इसका हार्डवेयर एड्रेस होगा. द सिंपल बूलियन एंड, तो ये आपने याद रखना है कि इसमें हम एंड का इस्तेमाल करते हैं. सिंपल बूलियन एंड ऑपरेशन कैन कंप्यूट द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है? हार्डवेयर आईपी एड्रेस, ये हमें याद रखना है कि हार्डवेयर आईपी एड्रेस एंड ओ 0x के बराबर होता है, ठीक है? आईपी एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस किसके बराबर होता है, आईपी एड्रेस मतलब एंड और 0xFF. उसके बाद हमारे पास आती हैं एड्रेस रेजोल्यूशन विद मैसेज एक्सचेंज. ऊपर हमने क्या पढ़ा था अभी, एड्रेस रेजोल्यूशन विद क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन, यही पढ़ा था. और उसके बाद अब हमने पढ़ना है एड्रेस रेजोल्यूशन विद मैसेज एक्सचेंज. अब मैसेज एक्सचेंज में हमने क्या पढ़ना है कि इसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं, दो पॉसिबल डिज़ाइंस के लिए. इन दिस कैटेगरी देयर आर 2 पॉसिबल डिज़ाइन, एक सेंट्रलाइज्ड होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मैसेज एक्सचेंज में कौन सी 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है? एड्रेस रेजोल्यूशन विद मैसेज एक्सचेंज में आपके पास 2 कौन सी पॉसिबल कैटेगरीज या डिज़ाइंस हैं, तो आपने कहना है सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड. अब सेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो होस्ट है उसको दरमियान में रखा जाता है, ठीक है? होस्ट को दरमियान में रखा जाता है, जहाँ नहीं सर्वर को हब को दरमियान में रखा जाता है जहाँ से सेंड करना होता है डाटा, और साथ उसके डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच कर दिया जाता है, लाइक स्टार टोपोलॉजी, लिंक टोपोलॉजी, ठीक है? ये हम टोपोलॉजीज हमने पढ़ी थी ना, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हमने इनका पढ़ा था ना कि हमारे पास सेंट्रलाइज्ड में भी क्या होता है कि इस तरह हमारे पास दरमियान में हब होता है और उसके साथ डिफरेंट जो है वो होस्ट जो हैं वो अटैच होते हैं. फिर ये जो हब है यहाँ पर अपनी जो तमाम इंफॉर्मेशन है इन तमाम होस्ट को सेंड कर देता है.
इसमें हमारे पास क्या था कि वन और मोर सर्वर्स दैट आर असाइन द टास्क ऑफ आंसरिंग एड्रेस रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट। इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें हम इजी टू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइज की डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। सेंट्रलाइज की डेफिनेशन हमारे पास क्या, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक या एक से ज़्यादा सर्वर्स इंक्लूड हों जो कि असाइन करें टास्क को। ठीक है, सॉरी, जो कि असाइन किया हुआ टास्क आंसर करें, सॉरी, जो कि अपने टास्क को असाइन करें एड्रेस रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट को देख के। ठीक है, अब इसका एडवांटेज इजी टू कॉन्फ़िगर, इजी टू मैनेज एंड इजी टू कंट्रोल। डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें अलग-अलग जो है वो अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, अलग-अलग एड्रेसेस को अलग-अलग आईपी एड्रेसेस के ज़रिए जो हैं, या फिजिकल नेटवर्क्स हमारे पास अलग होते हैं। जैसे हम होस्ट भी हमारे पास अलग होता है और हब भी अलग होता है, सर्वर भी अलग होता है। ठीक है, ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क पार्टिसिपेट्स in address resolution by agreeing to answer रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट फॉर इट्स एड्रेस। इसका एडवांटेज क्या है कि हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन सर्वर जो है वो कैन बिकम अ बोटल नेक, एंड उसमें हमारे पास कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, और ठीक है, कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, और इजी टू हमारे पास जो डाटा सर्वर जो है वो अपना एड्रेस रेजोल्यूशन को आसानी से देख सकता है। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि ज़रूरी क्या था इस लेक्चर में। तो आपने सबसे पहले आपने देखना है कि एड्रेस रेजोल्यूशन विद टेबल लुकअप में हमारे पास कौन से दो ऐसी चीज़ें आ रही हैं, हमारे पास कौन सी इम्प्लीमेंटेशंस आ रही हैं, हैशिंग और डायरेक्ट इंडेक्सिंग आ रही है। इसी तरह एड्रेस कंप्यूटेशन में, एड्रेस रेजोल्यूशन में क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन में हमारे पास आ रहा है। इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने इसका कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपने देख लेनी है, एग्जांपल हमारे पास आती होती है, और हार्डवेयर का आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, हार्डवेयर में हमारे पास इसका ये फॉर्मूला होता है, इसके इक्वल होता है। अब एड्रेस रेजोल्यूशन मैसेज एक्सचेंज में हमारे पास दो पॉसिबल डिज़ाइंस है, एक सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर तो आपको लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि मेरे जो चैनल है उसके प्ले लिस्ट में ज़्यादातर ना शॉर्ट नोट्स ही हैं। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स के ज़रिए अपने पेपर्स की तैयारी करनी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जिस भी बुक के शॉर्ट नोट्स बने आपको पता चल जाए। अल्लाह हाफिज़।